with a great sense of concern about the falling rupee. It is about to cross the 62 mark against the dollar. It's a very grave situation. हमारे रुपया ठीक चल रही है, हमारे रुपया ठीक चल रही है। दोस्त 2013-14 का वो दौर याद है जब डॉलर के मुकाबले रुपया 60 के पार गया था। तो बॉलीवुड के सितारे से लेकर भावी प्रधानमंत्री तक सबके अंदर का अर्थशास्त्री जाग गया था। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। कोई कह रहा था रुपया वेंटिलेटर पर है, किसी को रुपए के लिए जेड प्लस सिक्योरिटी चाहिए थी, तो कोई रुपए की कीमत और इंसान की कीमत गिरने का रोना रो रहा था। आज डॉलर लगभग 90 रुपए के पार पहुंच चुका है, ऐतिहासिक गिरावट। लेकिन आज ये सारे सितारे साइलेंट मोड पर क्यों हैं? क्या आज रुपया वेंटिलेटर पर नहीं बल्कि अमृत काल के झूले पर झूल रहा है? ये हिपोक्रेसी सिर्फ सितारों की नहीं है, ये सरकार के पूरे इकोनॉमिक मॉडल का सबसे बड़ा स्कैम है। हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन सर। लॉजिक और डेटा पर आते हैं। 2014 से पहले मनमोहन सिंह के समय रुपए की गिरावट का एक बहुत बड़ा कारण था इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का $140 प्रति बैरल तक जाना। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल इंपोर्ट करता है, तो जाहिर है कि रुपए पर दबाव था। लेकिन उस वक्त भी उस सरकार ने अपनी जनता पर पेट्रोल डीजल के रेट 70-75 से ऊपर नहीं जाने दिए। सरकार ने सारा शौक खुद अब्जॉर्ब किया, सब्सिडी दी। और आज के मास्टर स्ट्रोक का सच क्या है? आज क्रूड ऑयल लगभग $100 के आसपास है, फिर भी रुपया 90 रुपए पर क्यों गिर रहा है? क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट गिर रहा है और हम चाइना जैसे देशों से रिकॉर्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। मेक इन इंडिया के नारों के बीच हमारा ट्रेड डिफिसिट ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि आज सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी इतनी बढ़ा दी है कि इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता तेल होने के बावजूद आप 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं। यानी रुपए के गिरने का नुकसान तो आप झेल ही रहे हैं, सरकार के टैक्स का बोझ भी आप ही उठा रहे हैं। जरा सोचिए, 2014 में देश पर कुल कर्ज लगभग 55 लाख करोड़ था। आज 10 साल में ये 160 लाख करोड़ के पार है। यानी पिछले 67 सालों के कर्ज से दोगुना सिर्फ 10 सालों में ले लिया गया। और ये कर्ज जा कहां रहा है? क्या आपके लिए नए अस्पताल, स्कूल या 2 करोड़ रोजगार बने? नहीं, ये कर्ज चंद पूंजीपतियों के लाखों करोड़ों के लोन हेयर कट करने और फ्री राशन बांटकर इलेक्शन जीतने में जा रहा है। कांग्रेस के दौर में अगर इकोनॉमी हिचकोले खाती थी तो सवाल पूछे जाते थे, जवाबदेही तय होती थी। आज रुपए की ऐतिहासिक गिरावट को भी डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं, जैसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की थ्योरी से जस्टिफाई किया जाता है। अगर 2013 में 60 रुपए का डॉलर देश का अपमान था, तो आज लगभग 90 रुपए का डॉलर मास्टर स्ट्रोक कैसे है? सवाल पूछना शुरू कीजिए, वरना यह सिस्टम आपको इमोशनल और धार्मिक नारों में उलझाकर आपकी जेब काटता रहेगा। कमेंट में बताइए, क्या आज के सेलिब्रिटीज और सरकार की चुप्पी जायज है? वीडियो को शेयर करें ताकि ये डेटा हर उस अनभक्त तक पहुंचे जो आज भी 2014 के जुमलों में जी रहा है। और हाँ, अपनी राय कमेंट में लिख के जरूर जाइएगा। जय हिंद।